बिहार पुलिस की ट्रेनिंग पर खर्च करने के मामले में बिहार अव्वल और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी पुलिस बल में बिहार में। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज उसी को लेकर कहिए कि राष्ट्रीय प्रवक्ता, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कुछ डाटा जारी करते हुए बताया कि किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके जवाब में ये डाटा ही बता देता है। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन, पहले आपको वो सुनवाते हैं। इसमें जो आंकड़े हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अपराध बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता। और इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी प्रकाशित हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की जो ताजा आंकड़े हैं, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों को समाहित किया और उसके आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस, जेल और न्याय व्यवस्था की रैंकिंग तय की। और इस रैंकिंग में सबसे तेजी से अपना रैंक सुधारने वाला राज्य बिहार को माना गया है। 68 इंडिकेटर्स हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के, उसके आधार पर बिहार ने 47 इंडिकेटर्स बेहतर प्रदर्शन किया। और देखिए, ये जो आंकड़े आपके सामने आए, इसके लिए पुलिस का जो प्रशिक्षण है और महिलाओं के साथ साथ जिन वर्गों पर ज्यादा अत्याचार होते थे, उनकी भागीदारी पुलिस बल में सुनिश्चित करने का भी बड़ा काम। पहले ट्रेनिंग के आंकड़े देखिए। बिहार पुलिस की ट्रेनिंग पर खर्च करने के मामले में बिहार अव्वल पुलिस के ट्रेनिंग के मामले, और 20,530 रुपए एक पुलिसकर्मी के ट्रेनिंग पर औसतन खर्च होता है, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले मध्य प्रदेश में यही राशि 15,243 रुपए। पश्चिम बंगाल, जहाँ के पुलिस की कितनी बुरी स्थिति है वो सब लोग जानते हैं, कि मात्र 125 रुपए वहां ट्रेनिंग पर खर्च। तो आप ये देख सकते हैं कि अपने पुलिस बजट में केवल ट्रेनिंग के मद में बिहार 5.69% हिस्सा सिर्फ ट्रेनिंग पर खर्च। और इसी तरह से अगर आप देखें तो नागरिकों या अपराधियों द्वारा हम लोग बिहार, जहां पुलिस पर नागरिकों या अपराधियों के द्वारा हमले किए जाते हैं, जो बिहार में कई बार बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जाती है, इक्की दुक्की घटनाओं के आधार पर बिहार की छवि को लगातार धूमिल करने की बातें हुई। लेकिन एनसीआरपी की रिपोर्ट क्या कहता है कि गैंगस्टर हो, चोर डकैत हो या किसी भी तरह के अपराधी के हाथ ऑन ड्यूटी घायल होने वाले पुलिस वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 265, उड़ीसा में 202 और हरियाणा में, कर्नाटक में, केरल में जो आंकड़े हैं उन सबों के मुताबिक बिहार में ये आंकड़े मात्र 8 लोग। उसी तरह से आम जनता की उग्र भीड़ की बात, जो हिंसा में घायल होने वाले पुलिस वालों की जो संख्या है वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा केरल है। और बिहार में उग्र भीड़ के हमले में केवल 56 पुलिस वाले घायल। तो ये आंकड़े बेहतर पुलिसिंग, उनके बेहतर प्रशिक्षण और समावेशी मॉडल, ये समझना बेहद जरूरी है कि बिहार में महिला पुलिस का 23% से ज्यादा है और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी पुलिस बल में बिहार में। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसा कि आपने साफ तरीके से राजीव रंजन की बातों को सुना, वो डाटा जारी करते हुए बता रहे हैं कि केरल
कि अगर आपराधिक घटनाओं की बात करें तो वह उससे बिहार कहीं अच्छा है। और वहीं तमाम जो डाटा उन्होंने जारी किया उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बताया कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो अन्य राज्यों से, जिसमें महागठबंधन के जो शासित राज्य हैं उस राज्यों से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।